हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग स्पेशल। तो रीजनिंग स्पेशल में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था सिलॉक्स, है ना। तो हमने सिलॉक्स के 3 पार्ट कवर भी कर लिए थे अच्छे से। तो आज हम लोग सिलॉक्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसने फर्स्ट 3 क्लासेस का रिवीजन नहीं लिया है तो वो पहले फर्स्ट 3 क्लासेस अच्छे से देख के आए, इसलिए पार्ट 4 देखे, नहीं तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए, स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ऑल डॉग्स आर कैट्स। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, ऑल कैट्स आर माइस। थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, ऑल माइस आर ऑल माइस आर ह्यूमन। तो कंक्लूजन्स नोट कर लीजिए। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, ऑल डॉग्स आर ह्यूमन। सेकंड कंक्लूजन लिखिए, सम डॉग्स आर ह्यूमन। थर्ड कंक्लूजन लिखिए, ऑल ह्यूमन आर ऑल ह्यूमन आर डॉग्स ऑल ह्यूमन आर डॉग्स। ठीक है जी। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसने फर्स्ट 3 क्लासेस अच्छे से देखी होंगी उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन कर लीजिए। जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है जी। उसके बाद 150 में डिफाइन करिए। डॉग्स की वैल्यू कितनी होगी, 100। कैट्स की वैल्यू 50। कैट्स की वैल्यू 100। माइस की वैल्यू 50। माइस की वैल्यू 100। ह्यूमन की वैल्यू 50, ठीक है। अभी आप ये भी कोशिश करिए कि आप 150 ना लिखिए, माइंड में करिए, हो जाएगा अभी, ठीक है। जिसने फर्स्ट 3 क्लासेस अच्छे से करी होंगी ना, वो अभी इन क्वेश्चंस को विदाउट कॉपी पेन भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो डॉग से ह्यूमन बनाया गया है, डॉग से ह्यूमन। तो यहाँ पे डॉग्स की वैल्यू तो 100 है, बट ह्यूमन की वैल्यू क्या होगी, 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, 50 होता है, ठीक है जी। तो ऑल डॉग्स आर ह्यूमन, तो देखिए क्या ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है कंक्लूजन या नहीं कर रही है। तो ऑल डॉग्स आर ह्यूमन, तो डॉग से ह्यूमन का कंक्लूजन उसने हमें बना के दिया है। तो डॉग हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में नजर आ रहा है और जो ह्यूमन है वो हमें थर्ड स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। तो देखिए क्या आप फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हो, भाई हम नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसको सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से कनेक्ट करना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या ऐसा हो पा रहा है। तो अगर आप देख पाओ, हमें डॉग से ह्यूमन जाना है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कैट और कैट दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। और दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या है, 100 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉग से माइस क्या हो जाएगा, डॉग से माइस क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैट से कैट कैंसिल हो जाएगा। तो जब डॉग से माइस कनेक्ट हुआ तो उसके बाद हम माइस से माइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। माइस से माइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, डॉग और ह्यूमन के बीच में बन जाएगा। और अभी आप चेक कर लो क्या ये कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, क्या ये वाली स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन हमें दिया गया है क्या वो सही है। तो देख सकते हो डॉग की वैल्यू कितनी है, 100, और ह्यूमन की वैल्यू कितनी है, 50। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। मतलब कि हमें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाए स्टेटमेंट, इस कंक्लूजन को डायरेक्टली हम नहीं फाइंड कर पाए, हमने इसको फाइंड किया सेकंड वाली स्टेटमेंट की हेल्प से। तो ये बिल्कुल क्या बैठा है, सही बैठा है, ठीक है। तो सेकंड को देख सकते हो, सेकंड में उसने बनाया है सम डॉग्स आर ह्यूमन, तो डॉग की वैल्यू 50, ह्यूमन की वैल्यू भी 50। तो आप देखो भाई ये वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि वही सेम फंडा, कैट से कैट कनेक्ट होगा,
है ना। जैसे ही कैट से कैट कनेक्ट हुआ तो डॉग से माइस हो जाएगा, है ना। डॉग से माइस की स्टेटमेंट बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, माइस से माइस कनेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या है, 100 है। तो डॉग से ह्यूमन कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्या ये कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। तो डॉग की वैल्यू कितनी है भाई, 100, और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं। ह्यूमन की वैल्यू कितनी है, 50, तो यहाँ पे भी कितनी है, 50। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, थर्ड वाले को देखिए। थर्ड वाले में उसने बोला है ऑल ह्यूमन आर डॉग्स। तो ह्यूमन की वैल्यू 100, डॉग्स की वैल्यू 50। तो इस समय हमें ह्यूमन से डॉग पे जाना है। तो देख लीजिए, ह्यूमन हमारा थर्ड स्टेटमेंट के अंदर है और जो डॉग है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है। और क्या हम डायरेक्टली थर्ड स्टेटमेंट को फर्स्ट से कनेक्ट कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते, कुछ भी कॉमन वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब फिर से हमें पहले थर्ड को सेकंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कनेक्ट हो भी रहा है। माइस से माइस से माइस कट जाएगा, है ना। तो ह्यूमन से कैट कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, कैट से कैट भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों कैट में से किसी एक की वैल्यू क्या है, क्या है, 100 है ना। तो ह्यूमन से डॉग कनेक्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, जो ह्यूमन है उसकी वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती, है ना। जो ह्यूमन है उसकी वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। तो कंक्लूजन में उसने उसकी ह्यूमन की वैल्यू तो 100 दे दी है हमें, जो कि हो ही नहीं सकती थी। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है जी। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, इसका आंसर हम लोग क्या देंगे भाई, ओनली ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, इसको हम रब कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए ये स्टेटमेंट कैसा है भाई, ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। ठीक है। तो 150 में भी डिफाइन कर लीजिए। इसकी रेन की वैल्यू 100, वाटर की वैल्यू 50, वाटर की वैल्यू 100, ब्लू की वैल्यू भी 100, है ना, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। और नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, 100 लेते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, आपको एक पॉजिटिव कंक्लूजन दिया गया है जो कि रेन से ब्लू दिया है ना। तो भाई रेन से ब्लू का अगर मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो मुझे दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा भाई, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेन फर्स्ट में है, ब्लू सेकंड में है। और आप देख लो दोनों स्टेटमेंट इजीली कनेक्ट हो भी रही हैं, क्योंकि वाटर और वाटर दोनों में क्या है, कॉमन है। वाटर एंड वाटर दोनों में क्या है, कॉमन है। और किसी एक वाटर की वैल्यू 100 भी है ना। तो इसका मतलब मैं रेन को ब्लू से कनेक्ट तो 100% कर सकता हूँ। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो, दोनों को मिला के जो कंक्लूजन आता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है भाई, पॉजिटिव। इसका मतलब ये तो रॉन्ग है भाई। अच्छा, सम ब्लू आर रेन्स, भाई इसमें भी उसने दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करके बनाया है और ये कंक्लूजन पॉजिटिव है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, इस वाले को ध्यान से देखिए, नो रेन इज ब्लू। अच्छा, रेन से ब्लू का कंक्लूजन हमें दिया गया है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया है। तो वो इजिली कनेक्ट हो भी रही है, क्योंकि वाटर एंड वाटर दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद क्या मैं इसको नो रेन इज ब्लू पढ़ सकता हूँ? अच्छा, दोनों को कनेक्ट करने के बाद स्टेटमेंट कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, जो कि बिल्कुल सही है। तो रेन से ब्लू देखिए क्या सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अच्छा, रेन की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है, 100, और कंक्लूजन में भी कितनी है भाई, 100 है। ठीक है जी। अच्छा, ब्लू की वैल्यू भी स्टेटमेंट में कितनी है, 100 है, और कंक्लूजन में भी कितनी है, 100 है। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, नो ब्लू इज रेन, इसमें भी आप देखिए उसने जो कंक्लूजन बनाया है वो जस्ट उल्टा बनाया है, ब्लू से रेन। और मैं नो ब्लू इज रेन पढ़ सकता हूँ, है ना, क्योंकि वाटर से वाटर कनेक्ट हो जाएगा। और ब्लू की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 और कंक्लूजन में भी 100, रेन की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 100 और कंक्लूजन में भी 100, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, सम रेन्स आर नॉट ब्लू, रेन्स की वैल्यू 50, ब्लू की वैल्यू 100, और कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव है ना। दोनों को कनेक्ट करने पे बनाया गया, रेन से ब्लू जाना है हमने, रेन से ब्लू जाना है, फिर से दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया है, वाटर से वाटर कनेक्ट हो गया। तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम रेन्स आर नॉट ब्लू, क्योंकि रेन्स की वैल्यू तो 100 है और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं। ब्लू की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 100 और कंक्लूजन में भी 100, तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा।
तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, ओनली थर्ड कॉमा फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलोस। ठीक है जी, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लीजिए अभी आप लोग। तो लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट नोट करिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए आप, ऑल कार्स आर बसेस। सेकंड स्टेटमेंट लिख लीजिए, नो कार इज ट्रेन। ठीक है, कंक्लूजन्स नोट कर लीजिए भाई। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, सम बसेस आर नॉट ट्रेन। सेकंड कंक्लूजन लिख लीजिए, नो बस इज ट्रेन। थर्ड कंक्लूजन लिख लीजिए, नो ट्रेन इज बस। एंड एक और लिख लीजिए फोर्थ, सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस। चलिए इसका आंसर करिए भाई। वीडियो को पॉज करिए पहले और खुद से आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर नहीं आंसर निकले तो फिर आप वीडियो चला के देख लेना। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे कार्स की वैल्यू 100, कार्स की वैल्यू 100 एंड बसेस की वैल्यू कितनी, 50। यहाँ पे कार की वैल्यू 100 और ट्रेन की वैल्यू भी कितनी है, 100। ठीक है जी, तो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, आपको एक नेगेटिव कंक्लूजन दिया है, जो कहां से कहां दिया है, बसेस से ट्रेन दिया है, जो कि बसेस से ट्रेन दिया हुआ है ना। तो बस से ट्रेन जाने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा भाई, कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने की कंडीशन क्या है, दोनों में कॉमन वर्ड होना चाहिए और एटलीस्ट किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार और कार दोनों में क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है और दोनों की वैल्यू 100 है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दोनों क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम बसेस आर नॉट ट्रेन। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बसेस की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है, 50। तो यहाँ पे भी कंक्लूजन में भी 50। अच्छा, ट्रेन की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 100 और कंक्लूजन में भी 100। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन तो बिल्कुल, ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, नो बस इज ट्रेन, नो बस इज ट्रेन एक नेगेटिव कंक्लूजन है। तो फिर से बस से ट्रेन कनेक्ट किया है उसने, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है ना। तो मैं दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट तो कर सकता हूँ। अच्छा देखो, क्या 150 की फॉर्म में ट्रू है या नहीं है। अच्छा, बसेस की वैल्यू स्टेटमेंट में तो भाई 50 है, कितनी है, 50। तो भाई 50 का तो 100 हो ही नहीं ना सकता, तो इन्होंने 100 कैसे कर दिया, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है भाई। अच्छा, नो ट्रेन इज बस, नो ट्रेन इज बस एक नेगेटिव कंक्लूजन है, फिर से दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट की है। अच्छा, मैं क्या इसको पढ़ सकता हूँ, नो ट्रेन इज बस। अच्छा, ट्रेन की वैल्यू तो 100 चलेगी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट में भी 100 है। अच्छा, क्या बस की वैल्यू 100 हो सकती है, भाई नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेटमेंट में 50 है, तो 50 का 100 कैसे बनाएंगे। चलो जी, आप भी बाहर जाइए। अच्छा, सम ट्रेन आर नॉट बसेस, तो ट्रेन की वैल्यू 50, बसेस की वैल्यू 100 और एक नेगेटिव कंक्लूजन है। फिर से दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने किया है उसने, ट्रेन से बस बनाया है। अच्छा, ट्रेन की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है और हम 100 का 50 तो बना सकते हैं, बट बसेस की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है, बसेस की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है और हम 50 का 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर परफेक्ट क्या होगा हमारा, ओनली ओनली फर्स्ट फॉलोस, ओनली फर्स्ट फॉलोस। ठीक है जी, तो इसको करते हैं रब और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भाई अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे आपको, है ना, ये होप है मुझे आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए आप लोग, स्टेटमेंट लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अभी एक, देखिए, ऑल बुक्स आर कॉपीज। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, नो कॉपी इज पेन। थर्ड वन लिखिए, नो बुक
इज टेस्ट, नो बुक इज टेस्ट। तो कंक्लूजन जरा नोट करिए। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन। सेकंड कंक्लूजन लिख लीजिए, सम कॉपीज आर नॉट पेन। सम कॉपीज आर नॉट पेन की जगह आप टेस्ट करिए, सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट। थर्ड लिखिए, सम टेस्ट आर नॉट कॉपीज। फोर्थ वन लिखिए, ऑल कॉपीज आर टेस्ट। सॉरी। तो करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये स्टेटमेंट कैसा है भाई, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा, बुक्स की वैल्यू 100 होगी, कॉपीज की वैल्यू कितनी होगी, 50। कॉपी की वैल्यू, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कॉपी की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू भी 100। ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो बुक की वैल्यू 100 और टेस्ट की वैल्यू भी 100। ठीक है। तो कंक्लूजन नंबर 1 में देखिए, एक कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव है। बुक की वैल्यू कितनी है, 100, पेन की वैल्यू भी कितनी है भाई साहब, 100। ठीक है। तो बुक से पेन का कंक्लूजन उसने हमें बना के दिया है ना जी। तो बुक आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में नजर आ रहा है और जो पेन है वो आपको सेकंड स्टेटमेंट में नजर आ रही है। बट आप देखो, जो बुक है वो थर्ड में भी है, जो बुक है वो थर्ड में भी है। तो अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम किस वाली स्टेटमेंट को किससे कनेक्ट करें, फर्स्ट वाली को सेकंड से करें या थर्ड वाली को फर्स्ट से करें, है ना। तो भैया आप हमेशा उसी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करोगे जिससे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा हो। अगर डायरेक्टली कनेक्ट ना हो रहा हो तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखो, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी की वैल्यू कितनी है, 50, और यहाँ पे कॉपी की वैल्यू कितनी है, 100। कॉपी की वैल्यू कितनी है, 100। तो जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, जैसे मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो मेरी बुक से पेन डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और दोनों को कनेक्ट करने पे एक आप देख पा रहे हो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सेकंड वाली नेगेटिव है, तो दोनों से जो कंक्लूजन निकलेगा वो कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई, जो हमारा कंक्लूजन आया है फर्स्ट वाला वो कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा देखो, 150 की फॉर्म में, 150 की फॉर्म में क्या ये चीज सही है या गलत है, तो देख लेते हैं। तो भाई बुक की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 100 है और कंक्लूजन में भी 100 है, पेन की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 100 है और कंक्लूजन में भी 100 है। तो ये फर्स्ट वाला तो भाई बिल्कुल राइट है। ठीक है जी। सेकंड वाले को देख लेते हैं, कॉपीज की वैल्यू कितनी है, 50, और टेस्ट की वैल्यू कितनी है भाई, 100, और एक कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव कंक्लूजन है। अच्छा भाई, इस बार उसने कॉपी से टेस्ट बनाया है, कॉपी से टेस्ट बनाया है। तो भाई कॉपी से टेस्ट में कैसे बना सकता हूं, क्या मैं कॉपी से टेस्ट कैसे बनाऊंगा, अभी कॉपी मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट में भी नजर आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है, बट आप वो वाली स्टेटमेंट को पकड़ो जिससे आप डायरेक्टली बना पा रहे हो। तो भाई अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखूं, सॉरी थर्ड और सेकंड से जाना पड़ेगा, है ना। देखिए हमें कॉपी से टेस्ट जाना है, कॉपी से टेस्ट जाना है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे लिए सही रहेगी कॉपी से टेस्ट पे जाने के लिए। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड वाली को देखूं तो मैं दोनों स्टेटमेंट को क्या कर पा रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट को क्या कर पा रहा हूं, कनेक्ट कर पा रहा हूं, है ना भाई। आप देखो यहाँ पे भी बुक दिख रहा है मुझे और यहाँ पे भी मुझे बुक दिख रहा है ना। तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं, सम टेस्ट आर नॉट कॉपीज, सॉरी सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट पढ़ सकता हूं इसको मैं, है भाई। सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट, इसको मैं पढ़ सकता हूं भाई, पढ़ सकता हूं, है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन तो नेगेटिव आएगा। अच्छा 150 की फॉर्म में देखिए, 150 की फॉर्म में देखिए, कॉपीज की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 50 है और कंक्लूजन में भी 50 है। अच्छा जो टेस्ट है, टेस्ट की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है भाई, 100, और कंक्लूजन में भी कितनी है, 100, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। अच्छा थर्ड वाले को देखना, थर्ड वाले में टेस्ट की वैल्यू 50, कॉपीज की वैल्यू 100 और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। फिर से फर्स्ट और थर्ड को देखिए, टेस्ट से कॉपी में जाना है इस बार हमने, तो फिर से फर्स्ट और थर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। बुक से बुक कनेक्ट हो जाएगा, बुक से बुक कनेक्ट हो जाएगा और मैं टेस्ट से कॉपी का कंक्लूजन बना सकता हूं। पर देखिए क्या 150 की फॉर्म में बन सकता है भाई, टेस्ट की वैल्यू कितनी है, 100,
और 100 का 50 चलो हम बना सकते हैं, एक बात तो सही है, बट कॉपी की वैल्यू जो स्टेटमेंट में है, कॉपी की वैल्यू जो स्टेटमेंट में है वो कितनी है भाई साहब, 50 है, और हम 50 का 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। अच्छा, फोर्थ वाले को देखिए, ऑल कॉपीज आर टेस्ट। भाई इस समय उसने कॉपी से टेस्ट बनाया है ना, कॉपी से टेस्ट बनाया है, तो कॉपी से टेस्ट फिर से फर्स्ट और थर्ड से बन जाएगा डायरेक्टली, बुक से बुक कैंसिल होगा और हम कॉपी से टेस्ट बना सकते हैं, कॉपी से टेस्ट बना सकते हैं। बट भाई कॉपी वाली स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाली है वो पॉजिटिव है, और जो टेस्ट वाली है थर्ड वाली वो तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या देगा, नेगेटिव देगा, बट ये कंक्लूजन तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। तो ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, तो इसको हम रब कर रहे हैं। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट लिखिए, नो टी इज हॉट। सेकंड लिख लीजिए, नो हॉट इज कॉफी। कंक्लूजन लिखिए, फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, नो हॉट इज टी, नो हॉट इज टी। सेकंड कंक्लूजन लिख लीजिए, सम कॉफीज और नॉट हॉट। थर्ड लिखिए, नो टी इज कॉफी, नो टी इज कॉफी। फोर्थ लिखिए, ऑल टी आर कॉफी, ऑल टी आर कॉफी। फिफ्थ लिखिए, सम कॉफी आर नॉट टी, सम कॉफी और नॉट टी। सिक्स लिख लीजिए आप लोग, नो कॉफी इज टी, नो कॉफी इज टी। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इसको हम सॉल्व। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है और ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। ठीक है, तो टी की वैल्यू 100, हॉट की वैल्यू भी 100, हॉट की वैल्यू 100, कॉफी की वैल्यू भी 100। अच्छा, फर्स्ट कंक्लूजन को देखिए, उसने बनाया है नो हॉट इज टी, नो हॉट इज टी। तो चेक करते हैं क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन को, जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो कहां से कहां दिया है, हमें हॉट से टी दिया है ना, हॉट से टी। तो भाई हॉट से टी के लिए हमें दोनों कंक्लूजन को मर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो भाई देखो, है ना, क्योंकि फर्स्ट में टी भी है और हॉट भी है, तो हम यहीं से बना लेंगे। और मैंने आपको बताया था नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही आता है, सिंगल स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उससे सिंगल नेगेटिव कंक्लूजन ही आता है। तो भाई हॉट की वैल्यू 100 और टी की वैल्यू भी 100, और ये क्या कर रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। अच्छा, सम कॉफी आर नॉट हॉट, कॉफी की वैल्यू 50, हॉट की वैल्यू 100, और एक कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव है। तो भाई इस समय उसने कॉफी से हॉट बनाया है, कॉफी से हॉट मतलब कि ये सिर्फ उसने सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके ही बनाया है, क्योंकि कॉफी भी वहां दिख रहा है और हॉट भी वहां पे दिख रहा है। अच्छा, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम कॉफी आर नॉट हॉट, कॉफी की वैल्यू 100 है स्टेटमेंट में और हम 100 का 50 बना सकते हैं, हॉट की वैल्यू 100 है स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में भी कितनी है, 100, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अच्छा, नो टी इज कॉफी, नो टी इज कॉफी। तो भाई टी से कॉफी जाने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। बट आपने एक चीज नोटिस की, दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, नेगेटिव। और जब भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके कंक्लूजन्स निकालती हैं तो भाई उस केस में तो कोई कंक्लूजन आता ही नहीं है, नो कंक्लूजन। तो भाई कंक्लूजन कहां से आ गया, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होने वाला। अच्छा, ऑल टी आर कॉफी, फिर से टी से कॉफी गया है, फिर से दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो भाई कंक्लूजन तो निकलेगा ही नहीं, ये भी रॉन्ग। फिफ्थ वाले को देखिए, सम कॉफी आर, सम कॉफी आर
नॉट टी। तो सम कॉफी और नॉट टी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है भाई, फिर से कॉफी से टी गया है तो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करके बनाया है, तो भाई कंक्लूजन ही नहीं आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अच्छा, नो कॉफी इज टी, फिर से कॉफी से टी नेगेटिव स्टेटमेंट तो है, बट दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके कभी भी कंक्लूजन नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 18 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए भाई, ऑल ए आर बी। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, नो बी इज सी। थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, नो ए इज डी। ठीक है, तो कंक्लूजन्स नोट करिए नीचे। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, ऑल ए आर सी। सेकेंड लिख लीजिए आप लोग, नो ए इज सी, नो ए इज सी। थर्ड लिखिए, सम डी आर नॉट बी। फोर्थ वन लिखिए, सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी। फिफ्थ भी लिख लीजिए, नो सी इज डी, नो सी इज डी। ठीक है, तो ये आपके सामने 5 कंक्लूजन्स हैं। तो देखते हैं हम लोग कितने इनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 50, 100 100 100 और 100। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन में उसने हमें जो कंक्लूजन दिया है वो कैसा दिया है? पॉजिटिव दिया है। और वो कहां से कहां बनाया है? ए से सी बनाया है। तो इसका मतलब मुझे ए से सी कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना? और वो कनेक्ट हो भी रहा है, क्योंकि बी और बी दोनों में कॉमन है और एक बी की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब ये दोनों कनेक्ट तो हो जाएंगे। मैं इसको ए से सी बना सकता हूं, बट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके तो नेगेटिव कंक्लूजन देती है, तो ये पॉजिटिव दे रही है, ये तो रॉन्ग है भाई। अच्छा, क्या इसको मैं पढ़ सकता हूँ नो ए इज सी? नो ए इज सी, तो चेक कर लेते हैं। फिर से बी से बी कनेक्ट होगा और ए से सी कनेक्ट हो जाएगा, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मिलके कंक्लूजन कैसा देगी? नेगेटिव देगी। तो हमारा कंक्लूजन भी कैसा है? नेगेटिव है। चेक कर लेते हैं 150 की फॉर्म में, और ये 150 की फॉर्म में भी बिल्कुल ट्रू है। ए की वैल्यू 100 है स्टेटमेंट में, और सी की वैल्यू भी स्टेटमेंट में कितनी है? 100 है, और कंक्लूजन में भी कितनी है? 100 और 100, तो ये बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, सम डी आर नॉट बी, ये कैसी कंक्लूजन दी है उसने? नेगेटिव। कैसी कंक्लूजन है? नेगेटिव। ये डी से बी बनाया है उसने भाई, डी से डी बनाया है, तो डी थर्ड में है और बी फर्स्ट में है। तो देखिए, क्या मैं डायरेक्टली थर्ड और फर्स्ट को कनेक्ट कर पा रहा हूं? तो भाई मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि ए और ए दोनों में ए और ए दोनों में कॉमन आ रहा है, और दोनों ए की वैल्यू क्या है? 100 है, तो मैं डी से बी कनेक्ट तो कर सकता हूं, डी से बी को कनेक्ट तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, बट जो बी की वैल्यू है वो स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में भाई 100 है, जो कि कभी हो ही नहीं सकती। अच्छा, सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, तो देखो फिर से बी से डी जाना है, तो बी से डी जाने के लिए ए से ए कनेक्ट हो जाएगा, तो बी से डी भी कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बी आर नॉट डी? तो बी की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में भी 50, डी की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 100 और कंक्लूजन में भी 100, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है जी, फिफ्थ वाले को देख लेते हैं। सी की वैल्यू 100 और डी की वैल्यू भी 100, और एक कैसा कंक्लूजन है? नेगेटिव। अच्छा, इस बार मुझे सी से डी को कनेक्ट करना है, तो सी से डी कनेक्ट करने के लिए क्या मैं डायरेक्टली सी को डी से कनेक्ट कर सकता हूँ? भाई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। सेकंड स्टेटमेंट में अगर आप देख पा रहे हो तो सी है और थर्ड में डी है, और दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं बी को बी से कनेक्ट कर सकता हूँ, बी को बी से कनेक्ट कर सकता हूं। ध्यान से देखना भाई, ये वाला बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बी से बी कनेक्ट हो जाएगा तो सी से ए का
कंक्लूजन बन जाएगा। बट जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो नेगेटिव थी और जो फर्स्ट थी वो कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो जो इन दोनों को मिला के हमारा कंक्लूजन बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब जो सी से ए का कंक्लूजन बनेगा, जो सी से ए का कंक्लूजन बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब अभी आपके पास एक नेगेटिव कंक्लूजन है ना। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखो ए से ए कनेक्ट हो जाएगा तो सी से डी का कंक्लूजन बन जाएगा, है ना। बट आपने क्या देखा, जैसे ही मैंने सेकंड को फर्स्ट से कनेक्ट किया तो हमारे पास एक नेगेटिव, हमारे पास क्या हुआ, एक नेगेटिव स्टेटमेंट निकल के आया, है ना। तो जब उसको मैंने थर्ड वाली से कनेक्ट किया तो वो ऑलरेडी नेगेटिव था। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं देते हैं। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्टेटमेंट लिख लीजिए। all boys are actors. Second, all hero are zero. थर्ड लिखिए, no actor is zero। ठीक है, तो कंक्लूजन नोट करिए जरा। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए आप लोग, ऑल बॉयज आर हीरो, ऑल बॉयज आर हीरो। सेकंड लिखिए, सम बॉयज आर हीरो, सम बॉयज आर हीरो। थर्ड लिखिए, ऑल हीरो आर बॉयज। फोर्थ लिखिए, सम हीरो आर बॉयज। फिफ्थ लिखिए, नो हीरो इज बॉय। ठीक है, तो पहले हम ये 5 कंक्लूजन चेक करते हैं कि क्या ये इन स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कैसा दिया है भाई, पॉजिटिव दिया है। सेकंड वन भी पॉजिटिव और थर्ड वन नेगेटिव। तो बॉय की वैल्यू 100, एक्टर की वैल्यू 50, हीरो की वैल्यू 100, जीरो की वैल्यू 50, एक्टर 100 और जीरो 100। ठीक है, ये आपको पता होगा मैं 150 कैसे लिख रहा हूँ। जिसने मेरी फर्स्ट 3 वीडियोस अच्छे से देखी होंगी उसको इजीली समझ आ रहा होगा, और जिसने नहीं देखी है प्लीज जाके देख ले। ठीक है जी, तो देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन को, जो कि आपको एक पॉजिटिव कंक्लूजन दिया गया है। तो बॉयज की वैल्यू 100 है, हीरो की वैल्यू 50 है। तो देख लेते हैं क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन है, ऑल बॉयज आर हीरो। तो बॉय से हीरो का लिंक बनाया गया है, बॉय से हीरो का लिंक बनाया गया है। तो भाई बॉय तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, बॉय फर्स्ट स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, और जो हीरो है जो हीरो है वो सेकंड में है। तो भाई मैं फर्स्ट को सेकंड से तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, है ना। फर्स्ट को सेकंड से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले फर्स्ट को थर्ड से कर लेते हैं ना। तो एक्टर एक्टर दोनों में कॉमन दिखा, एक्टर एक्टर दोनों में कॉमन दिखा। बट आपने एक चीज यहीं से नोटिस कर लेनी चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और जो थर्ड वाली है वो कैसी है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके तो नेगेटिव ही देने वाला, तो इसका मतलब पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं कभी, ये तो रॉन्ग है। अच्छा, सम बॉयज आर हीरो, अगला क्या है, सम बॉयज आर हीरो। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। सम बॉयज आर हीरो में भी पहले एक्टर से एक्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, एक्टर है फर्स्ट में, और जो बॉय से हीरो बनाने के लिए हमें फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली तो पॉजिटिव है, थर्ड वाली नेगेटिव है, तो दोनों मिलके नेगेटिव ही देने वाली हैं, पॉजिटिव तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। अच्छा, ऑल हीरो आर बॉयज, ऑल हीरो आर बॉयज, भाई ये भी रॉन्ग होगा। चेक कर लो आप लोग, हीरो से बॉयज पे जाना है, तो हीरो आपको सेकंड में नजर आ रहा है और जो बॉयज है
वो आपको फर्स्ट में नजर आ रहा है, बट वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगी सेकंड और फर्स्ट वाली। तो पहले सेकंड को थर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, जीरो को जीरो से, है ना, जीरो को जीरो से। बट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो फिर से मिलके कैसी देगी वो कंक्लूजन, नेगेटिव देने वाली है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी क्या कर देंगे हम लोग, आउट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे बनाया सम हीरो आर बॉयज, भाई यहाँ पे भी कनेक्ट करके बनाना पड़ेगा, तो कनेक्ट करने पे आप देख पा रहे होगे नेगेटिव ही आने वाला है, बट यहाँ पे कैसा है, फिर से पॉजिटिव है, तो ये भी रॉन्ग होने वाला है। अच्छा, फिफ्थ वाले को देखिए, नो हीरो इज बॉय, तो इसको ध्यान से देखिए, ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, हीरो की वैल्यू 100 है, बॉय की वैल्यू भी 100 है, तो नो हीरो इज बॉय, हीरो से बॉय को कनेक्ट किया है इस बार, तो हीरो आपको सेकंड में नजर आ रहा है, बॉय आपको फर्स्ट में नजर आ रहा है। तो सेकंड से फर्स्ट तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कर लीजिए पहले। तो जैसे मैंने सेकंड को थर्ड से कनेक्ट किया, तो जीरो से जीरो कनेक्ट हो गया, है ना, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या कनेक्ट हो जाएगा, हीरो से एक्टर। तो उसके बाद जैसे ही हीरो से एक्टर कनेक्ट हुआ, तो एक्टर से एक्टर भी कनेक्ट हो गया, एक्टर से एक्टर भी क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही एक्टर से एक्टर कनेक्ट हो गया, एक्टर से एक्टर कनेक्ट हो गया, तो हीरो से बॉय कनेक्ट हो गया, है ना। आपने अगर ध्यान से देखा हो, सबसे पहले हमने क्या किया, सेकंड को थर्ड से कनेक्ट किया, तो सेकंड वाली जो हमारी स्टेटमेंट थी वो पॉजिटिव थी, और जो थर्ड वाली थी वो नेगेटिव थी, तो दोनों ने मिलकर कैसा कंक्लूजन दिया होगा, नेगेटिव दिया होगा। और जैसे ही हमने इस वाले नेगेटिव को, जो भी हमारा नेगेटिव रिजल्ट आया, उसको हमने फर्स्ट वाले पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो उसने मिलके कैसा कंक्लूजन दिया, नेगेटिव दिया, और हमारा भी कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है जी। अभी देख लेते हैं 150 की वैल्यू सही है या रॉन्ग है। अच्छा भाई, हीरो की वैल्यू 100 और यहाँ पे भी 100। अच्छा, बॉय की वैल्यू 100 और यहाँ पे भी 100, तो इसका मतलब फिफ्थ वाला कंक्लूजन बिल्कुल ट्रू होगा। जो फिफ्थ वाला कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग भी, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। लिखिए, फिर से लिखिए, ऑल बॉयज आर एक्टर्स। सेकंड लिखिए, ऑल जीरो आर हीरो। थर्ड लिखिए, नो एक्टर इज जीरो, नो एक्टर इज जीरो। ठीक है, तो आप नीचे कंक्लूजन्स लिखिए। फर्स्ट कंक्लूजन लिख लीजिए, नो बॉय इज हीरो, नो बॉय इज हीरो। सेकंड लिखिए, सम बॉयज आर नॉट हीरो, सम बॉयज आर नॉट हीरो। थर्ड कंक्लूजन नोट करिए, नो हीरो इज बॉय, नो हीरो इज बॉय। फोर्थ लिख लीजिए आप लोग, सम हीरो आर नॉट बॉयज, सम हीरो आर नॉट बॉयज। ठीक है जी। तो अभी हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है भाई, भाई साहब ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। बॉयज की वैल्यू 100, एक्टर की वैल्यू 50, जीरो की वैल्यू 100, हीरो की वैल्यू 50, एक्टर की वैल्यू 100 और जीरो की वैल्यू 100। तो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, आपको एक नेगेटिव कंक्लूजन बना के दिया है, जिसमें बॉय की वैल्यू 100 है और हीरो की वैल्यू भी 100 है। तो बॉय से हीरो बनाया है, बॉय से हीरो बनाया है। तो भाई बॉय फर्स्ट स्टेटमेंट में देख रहे होंगे आप, और जो हीरो है वो सेकंड वाली में है ना। तो फर्स्ट से सेकंड का तो नहीं सही से बनेगा, है ना। तो क्या मैं फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट कर सकता हूं, क्या मैं फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट कर सकता हूं। मुझे बनाना है नो बॉय इज हीरो, मुझे बॉय से हीरो पे जाना है ना, बॉय से हीरो पे जाना है। बट अगर आप देख पाओ, तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट नहीं कर सकता हूं, तो पहले मुझे फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट करना चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट किया, तो एक्टर से एक्टर क्या हो जाएगा भाई, कनेक्ट हो जाएगा,
एक्टर से एक्टर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। एक एक्टर की वैल्यू 50 है कि 100 है, और एक स्टेटमेंट फर्स्ट वाली पॉजिटिव है और सेकंड वाली नेगेटिव है, तो दोनों मिलके कैसी स्टेटमेंट देंगी भाई, फर्स्ट वाली से, फर्स्ट एंड थर्ड से जो हमारी स्टेटमेंट निकलेगी वो कैसी निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी ना, है ना। बॉय से जीरो क्या हो जाएगा, बॉय से जीरो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये दोनों ने मिलकर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया, तो उसके बाद जीरो से जीरो भी कनेक्ट हो गया, तो बॉय से हीरो कनेक्ट हो गया है हमारा। बॉय से जो हमारा हीरो है वो अभी कनेक्ट हो चुका है। आपने देखा होगा फर्स्ट को थर्ड से किया तो नेगेटिव मिला, है ना, तो सेकंड से जब मैंने कनेक्ट किया तो सेकंड वाला पॉजिटिव था, तो इन्होंने दोनों ने मिलके कैसी देनी थी स्टेटमेंट, कंक्लूजन कैसी देनी थी, नेगेटिव देनी थी, तो हमारे पास कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। अभी आप देख लीजिए 150 की फॉर्म में सही है या गलत है, तो बॉय की वैल्यू 100 है स्टेटमेंट में, तो कंक्लूजन में भी 100 है। अच्छा, हीरो की वैल्यू भाई स्टेटमेंट में 50 है, और 50 का 100 तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कंक्लूजन फर्स्ट वाला क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। अच्छा, सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले में उसने बनाया सम बॉयज आर नॉट हीरो, सम बॉयज आर नॉट हीरो, तो फिर से एक नेगेटिव है, फिर से क्या है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है भाई। तो बॉय से हीरो पे जाना है, बॉय से हीरो पे जाना है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है ना। पहले फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट करना है, और उसके बाद थर्ड को सेकंड से कनेक्ट करना है ना, कनेक्ट तो हो जाएगा, बट क्या देखो वैल्यू सही बैठ रही है जो नहीं बैठ रही है। अच्छा, बॉय की वैल्यू 100 है, तो 100 का 50 तो चलो बना सकते हैं, बट हीरो कभी भी हमारा 100 नहीं हो सकता, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अच्छा, यहाँ पे हीरो की वैल्यू 100 थर्ड में, और बॉय की वैल्यू 100, और कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव है। इस बार उल्टा जाना है, जस्ट हीरो से बॉय पे जाना है, हीरो से बॉय कनेक्ट करना है, तो भाई हीरो से बॉय डायरेक्ट कनेक्ट तो हो ही नहीं सकता, पहले सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो जीरो से जीरो कनेक्ट होगा, तो हीरो से एक्टर कनेक्ट हो जाएगा, और दोनों मिलके पॉजिटिव नेगेटिव कैसी कंक्लूजन देंगी, नेगेटिव देंगी, है ना। तो हीरो से एक्टर कनेक्ट हुआ, तो एक्टर से एक्टर कनेक्ट हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसी देंगी, स्टेट कंक्लूजन नेगेटिव देंगी, तो नेगेटिव ही है। तो देख लो हीरो से बॉय की वैल्यू सही है या गलत है, तो भाई जो हीरो है वही वही सेम फंडा 50 है, तो 50 का 100 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी रहोगे भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे देखो हीरो की वैल्यू 50, बॉय की वैल्यू 100, और एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तो सेम प्रोसीजर जैसे हमने थर्ड के लिए यूज किया वैसे ही फोर्थ के लिए यूज किया, ठीक है जी। तो हीरो से बॉय पे जाने के लिए सबसे पहले हीरो से बॉय पे जाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, हीरो से बॉय कनेक्ट करना है ना, तो वही सेकंड को थर्ड से कनेक्ट करो, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, तो हीरो से एक्टर कनेक्ट हो जाएगा, तो एक्टर से एक्टर कनेक्ट होगा, एक्टर से एक्टर कनेक्ट होगा, तो हीरो से बॉय का कंक्लूजन बन जाएगा। बट वैल्यूज देखनी है क्या सही है या गलत है, भाई हीरो की वैल्यू 50 है स्टेटमेंट में, तो कंक्लूजन में भी इस बार कितनी है, 50। बॉय की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 100 और कंक्लूजन में भी 100, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। तो इसका आंसर क्या दोगे आप लोग, ओनली फोर्थ फॉलोस। तो देखिए, है ना, कितना मजा आ रहा है करने में, ठीक है, मुझे तो आ रहा है, आपका पता नहीं भाई। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा नेक्स्ट वाला, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करोगे उसका, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना, कुछ समझ आता है, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो आपके लिए रेंट वर्क लिख लीजिए भाई, होमवर्क नहीं बोलूँगा, रेंट वर्क बोलूँगा इसको मैं, ठीक है, यही आपका रेंट है भाई पढ़ने का। स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए, देखिए, ऑल मैंगोस आर ग्रेप्स। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, ठीक है भाई, सभी ने कमेंट करना है इसका, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस। थर्ड वन लिखिए, नो मैंगो इज एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल। तो कंक्लूजन्स नोट कर लीजिए, फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए आप लोग, नो ग्रेप इज ऑरेंज, नो ग्रेप इज ऑरेंज। सेकंड वन लिखिए, नो ऑरेंज इज ग्रेप,
थर्ड वन लिखिए, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स। ठीक है जी। फोर्थ वन लिख लीजिए, all grapes are oranges। फिफ्थ वन लिखिए, some grapes are not oranges। ठीक है, तो भाई ये आपके लिए रेंट वर्क होगा, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो सिलॉक्स का जितना भी बैंक को छोड़ के अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो हमने सारा कवर कर लिया है आज। ठीक है जी। तो 4 वीडियोस में, ठीक है, हमने सिलॉक्स का बैंक को छोड़ के जितना भी अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो हमने कवर कर लिया है। आने वाली वीडियोस में हम जो भी पढ़ेंगे अभी सिलॉक्स का वो सब किस में होगा, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारा। ठीक है, आइदर और का केस पढ़ना है अभी हमने आगे जाके, और पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है जो कि सिर्फ अभी तक बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप इन सारी वीडियोस का अच्छे से रिवीजन करके आइए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको समझ आता है ना भाई मेरा पढ़ाया हुआ कुछ, तो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। अगर समझ नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।